नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ निकिता सजवान ममगे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। देहरादून के सहसपुर में बीजेपी नेता की हत्या के बाद बवाल। इलाके के मुस्लिम युवकों ने पीट कर मारा। आरोपियों के घर बुलडोजर से ध्वस्त। विनोद हत्याकांड पर सीएम धामी का बड़ा बयान। बोले, नहीं बख्शे जाएंगे आरोपी, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि कभी सोची नहीं होगी। उत्तराखंड में समय से पहले चुनाव की आहट से बड़ी सियासी हलचल। बीजेपी ने संगठन को किया अलर्ट। चुनावी तैयारियों को पुख्ता रखने के निर्देश। और हरिद्वार में बढ़ रहा जाम का जाम। एसएसपी और डीएम भी फंसे। विशेष ट्रैफिक प्लान का भी नहीं दिखा खास असर। देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र के बैरागीवाला गांव में एक हिंदू युवक की हत्या के बाद हालात बिगड़ गए। हत्या का आरोप इलाके के मुस्लिम युवकों पर लगा है, लिहाजा जल्दी इस घटना ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। इसके बाद इलाके में बड़ी संख्या में जमा हिंदूवादी संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के घर फूंक दिए। वहीं आरोपियों के घर, दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बुलडोजर एक्शन। हिंदू युवक की हत्या, मुस्लिम युवकों पर आरोप। इलाके में सांप्रदायिक तनाव। आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र के बैरागीवाला गांव में हिंदू युवक विनोद की हत्या से माहौल बिगड़ गया है। जिस युवक की हत्या हुई वो बजरंग दल का कार्यकर्ता था। उसकी हत्या के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता घटना स्थल पर पहुंच गए। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने आगजनी और पत्थरबाजी की। भीड़ ने आरोपियों के घर पर हमला बोला और घर को आग के हवाले कर दिया। क्षेत्र में तनाव बढ़ा तो आसपास के इलाकों से पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। भीड़ की पुलिस से धक्का मुक्की हुई, लेकिन नाराज कार्यकर्ता बुलडोजर एक्शन की मांग पर अड़ गए। मौके पर बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी पहुंच गए। उधर पीड़ित परिवार भी बुलडोजर एक्शन न होने तक शव न उठाने की बात कहता नजर आया, जिसके बाद आरोपियों के अवैध निर्माणों पर और मकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। कानून के हाथ जहां तक जा सकते हैं, कानून के अंदर जहां तक भी जो भी कार्रवाई संभव होगी, शासन, प्रशासन, पुलिस वो सब कार्रवाई ये करेगी। जो ड्रग ट्रैफिकिंग के नाम पर, नशा का कारोबार के नाम पर और गुंडागर्दी के गिरोह बना करके जिस प्रकार से नौजवान के घर में घुस करके मॉब लिंचिंग करके उसकी नृशंस हत्या कर दी, तो न केवल हत्या करने वाला बल्कि हत्या करने वालों का साथ देने वाले सब लोगों को भी सबक सिखाने का काम, एग्जेम्पलरी एक्शन उनके खिलाफ होगा ताकि उनकी पीढ़ी में याद आए। दरअसल मामला 13 जून का है। खेत में पानी लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ मामूली विवाद विनोद कश्यप की हत्या का कारण बन गया। समुदाय विशेष के लोगों ने गांव में जमा होकर विनोद को इस कदर पीटा कि उसकी सांसों ने जवाब दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटना के संबंध में 1 दर्जन से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। उधर मौके पर कांग्रेस विधायक भी पहुंचे और घटना की निंदा की, साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। बैरागीवाला में जो निर्मम हत्याकांड हुआ है उसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। जहाँ तक प्रदेश की कानून व्यवस्था का प्रश्न है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। आए दिन जो है
डकैती हो रही है, लूट हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है, हत्याएं हो रही है, लेकिन सरकार को इन तमाम चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। और मैं पुनः कहता हूँ कि जो बैरागीवाला में हत्याकांड हुआ है उसमें पुलिस की उदासीनता भी सामने आई है, जो बेहद गंभीर विषय है। उधर मृतक के पिता ने बताया कि घटना के समय वो वहां मौजूद थे। आरोपी को मृतक के 14,000 रुपए देने थे। जिस दिन पैसे दिए उसी दिन उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद गांव में तनाव बना हुआ है। विकासनगर से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। और विनोद हत्याकांड मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड में शामिल रज्जाक, सलमान, जावेद और शहबाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की तलाश में भी दबिश दी जा रही है। वहीं क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। ऐसे में पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई और स्थिति को संभालने के लिए हल्का बल का प्रयोग करते हुए भीड़ को खदेड़ा। 13 जून की शाम बैरागीवाला सहसपुर थाना क्षेत्र में सिंचाई के पानी को लेके दो पक्षों के बीच में आपसी विवाद काफी बढ़ गया था, जिसमें एक पक्ष द्वारा हावी होकर दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें विनोद कुमार हुई थी, उनको कल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ मृत घोषित किया गया। इसमें कुछ चोटिल भी हुए थे। पुलिस के द्वारा तत्काल विभिन्न संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 12 नामजद और 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 4 लोगों की अरेस्टिंग तत्काल की गई। अभी अन्य लोगों की अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। तो कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस समस्त जो हमारे कार्य क्षेत्र में सभी कार्य कर रही है। मैं आपके माध्यम से समस्त लोगों से अपील भी करूंगा कि ऐसे मामले में शांति व्यवस्था बनाए रखें। विनोद हत्याकांड के बाद से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति है और पुलिस बल सुरक्षा के मद्देनजर तैनात है, लेकिन फिर भी हंगामा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बैरागीवाला में क्या हालात है, हमारे इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। विकासनगर के बैरागीवाला में शनिवार की शाम को 2 समुदायों के बीच में मामूली कहासुनी होने के बाद में मामला इतना बढ़ जाता है कि एक समुदाय के कई लोग इकट्ठे होते हैं और उसके बाद करीब हथौड़े से और कहीं और औजारों से हमला करते हैं। हमला करने के बाद में जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और 3 लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से माहौल यहाँ पर गर्म हो जाता है, हिंदू संगठन यहाँ पर मौके पे पहुँच जाते हैं। कल शाम से लगातार यहाँ पे पब्लिक इकट्ठे होते हैं। हिंदू संगठन के, भजन दल के कई लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पे हंगामा हो जाता है। वहीं अगर हम आज की बात करें तो आज आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो यहाँ पर कार्यकर्ता है, हिंदू संगठन और अन्य जो गांव के लोग हैं, यहाँ पर एक समुदाय के लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। और वहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरह से जो हिंदू संगठन के लोग थे लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हालांकि अभी पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिस तरह से यहाँ का माहौल है, माहौल आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो हिंदू संगठन के कई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। और अगर हम पुलिस बल की बात करें तो पुलिस बल भी देहरादून के कई थानों की पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से जो कार्रवाई की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं जो उनमें से एक आरोपी है मासूम, उसका ये घर है और घर के पे यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही बुलडोजर चलाया गया था। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो बुलडोजर चलाया गया था, चलाने के बाद में जो इस घर की स्थिति आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बुलडोजर चला के यहाँ पर इस जो बाउंड्री है घर की उसे गिरा दिया गया है और काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है। हालांकि बुलडोजर की अभी कार्रवाई रुक चुकी है और अब तस्वीरों में आप ये भी देख सकते हैं कि जिस तरह से जो बुलडोजर चलाया गया है, जो मशीन रखी थी, जो घर है, घर को गिराने का काम किया है बुलडोजर से। लेकिन जो हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता है जो यहाँ पर नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं वो उनको देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई है ये अधूरी की गई है, क्योंकि जो मकान है पीछे वो नहीं गिरा गया है। वहीं अगर हम दिखाना चाहेंगे कि जो पब्लिक है, जो हिंदू संगठन के कई कार्यकर्ता है
अभी भी काफ़ी भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, पुलिस बल मौजूद है। और एक आप देख सकते हैं हिंदू जो संगठन के जो लोग हैं उन्होंने आप देख सकते हैं एक जेसीबी सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक जेसीबी वो त्याग कर रखे हैं, क्योंकि एक उधर भी उनका मकान है जो आरोपियों का है और उसको भी गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस बल है पुलिस बल ने रोक दिया, क्योंकि जो एसडीएम की परमिशन से होगा। हालांकि फ़िलहाल अभी बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, लेकिन अगर हम उससे पहले की बात करें तो जो यहाँ के जो लोग इकट्ठे हो रखे थे और यहाँ पे आगजनी की भी एक घटना सामने आई थी। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जो सामान था उन्होंने जो लकड़ी वगैरह वहाँ पे आग लगा दी गई है और जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है आप देख सकते हैं जिस तरह से पुलिस की तरफ से की गई है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो मकान है, मकान को जो बिल्कुल तोड़ दिया गया है, हालांकि अभी अधूरा गिरा है और जो पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। आप देख सकते हैं अब अंदर में जो घर है ये आरोपी का घर है मासूम का, और आप देख सकते हैं कि अंदर भी काफ़ी नुकसान यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने काफ़ी पहुँचा दिया है और जो संगठन के लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं और लगातार हंगामा जारी है। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो हिंदू संगठन के लोग हैं, नाराज़गी जो जाहिर कर रहे हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। हालांकि पुलिस बल ने इन सबको अभी रोक रखा है, क्योंकि जो सामने आपको तस्वीरों में जो मकान दिख रहा है उसे गिराने ही देखिए साफ तौर पर देख सकते हैं एक मोटरसाइकिल पे आग लगा दी गई है। जो नाराज़गी है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो आरोपियों का घर है उनके घर में एक मोटरसाइकिल खड़ी थी उसमें आग लगा दी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से नाराज़गी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो ये घर है ये जो मुस्लिम समुदाय के जो आरोपी थे उनके घर है और उसमें जो मोटरसाइकिल खड़ी थी उसमें बाइक में भी आग लगा दी गई है। और देख सकते हैं कि जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं हर हर महादेव के, और जो घर है घर को पूरी तरह से बुलडोजर से गिराने की एक कह सकते हैं इन लोगों को जिद है कि जो आरोपी है उनके घरों में पूरी तरह से बुलडोजर चलना चाहिए। और देख सकते हैं नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो पुलिस बल है पुलिस बल भी काफ़ी हद तक काफ़ी तादाद पर यहाँ पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि जो ये लोग हैं उनको किसी न किसी तरह शांत किया जाए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं नारे लगा रहे हैं। जो मकान है इसी मकान पे जो मकान है उस मकान को लेकर जो मकान को गिराने की बात की जा रही है बुलडोजर से, उसी को लेकर ही अपना एक बुलडोजर भी लाए और गिराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी पुलिस की कार्रवाई चल रही है, हिंदू संगठन के काफ़ी लोग भी यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं, गिरफ्तारी अभी बताई नहीं गई है। तो उसमें जिस तरह से जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है अभी लगातार चल रही है। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। विनोद हत्याकांड पर सीएम धामी का बयान भी सामने आया है। सीएम ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की शांति और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को बख्शे नहीं जाएंगे। जो लोग कानून को चुनौती देने का दुस्साहस करेंगे उन्हें ऐसा दंड मिलेगा कि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, अपराध करेगा, भाइयों बहनों, अब उत्तराखंड की ये व्यवस्था, यहाँ का प्रशासन पूरे व्यवस्था के तहत, कानूनों के तहत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, कठोर कार्रवाई हम करेंगे। देहरादून में भी इस प्रकार की घटना हुई है। हम सारे कानूनी पहलुओं का प्रशासन वहां पर अध्ययन कर रहा है और उसके बाद वहां भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है वो अपराध करके बच नहीं पाएगा। ये हमने ऐसी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम किया है। देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महिला मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें चुनाव के मद्देनजर आगामी कार्यक्रम को लेकर रणनीति तैयार की गई। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने बताया कि आगामी कार्यक्रम को लेकर हर जिला स्तर पर बैठकें की जाएगी, जिसके बाद मंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक महिला संयोजक बनाई जाएगी और 15 अगस्त तक मंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं जुलाई में हर विधानसभा में सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा।
आज क्योंकि ये परिचयात्मक बैठक थी प्रदेश की, तो संगठन से हमें निर्देश मिले हैं कि आगे के कैसे कार्यक्रम करने हैं। हमें ऐसी ही बैठक हर जिले में करनी है और फिर हर जिले से ऐसी ही बैठक मंडल स्तर पे करनी है, क्योंकि हमें शक्ति केंद्र तक एक एक महिला संयोजक को चुनना है और फिर उन महिला संयोजकों का हमने एक सम्मेलन मंडल स्तर पे हर जगह करना है। ये हमारा पहला कार्यक्रम है जो कि हमें 15 अगस्त तक करना है। इसी बीच अगले माह हम जुलाई में जो है सम्मेलन करें, प्रत्येक विधानसभा में सम्मेलन करेंगे और वो सम्मेलन हम एसएचजी अपनी बहनों के साथ, आंगनवाड़ी बहनों के साथ और हमारी आशा कार्यकर्ती बहनों के साथ करेंगे। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने रुद्रपुर भ्रमण के दौरान त्रिशूल चौक पहुंचकर यहां स्थापित भव्य त्रिशूल का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने त्रिशूल पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए पूरे देश में विशेष पहचान रखती है। ऐसे में शहरों के विकास के साथ साथ उनकी संस्कृति और पहचान को मजबूत करने की दिशा में काम होना जरूरी है। माननीय महापौर विकास शर्मा जी और हमारे विधायक शिव अरोड़ा जी के साथ आज शिव चौक पे आना हुआ। बहुत अच्छा दृश्य है, यहाँ पर आकर बहुत सुंदर लगा। ये इतना अच्छा चौराहा डेवलप किया गया और यही होना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे धर्म का प्रतीक है, भगवान शिव जी का त्रिशूल। और रुद्रपुर का तो नाम भी ऐसी भगवान शिव के ऊपर है और हमारे विधायक भी यहाँ पर शिव अरोड़ा जी हैं, तो शिव का संगम यहाँ पर हो रहा है। तो मैं चाहूँगी ये चौक बनने से सभी को एक प्रेरणा मिलती है और एक सभी को ऊर्जा मिलती है इस चौराहे पर आकर। सितारगंज पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आए शिक्षाविदों, अधिवक्ताओं, चिकित्सकों के साथ ही व्यापारिक संगठनों ने जनहित से जुड़े मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि समाज के प्रमुख वर्ग की भूमिका राष्ट्र निर्माण और सामाजिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लिहाजा सबको मिलकर काम करना होगा। चंपावत में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC की परीक्षा को निष्पक्ष और नकल विहीन बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने शुभन सिंह जीना राजकीय महाविद्यालय परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि निरीक्षण के दौरान डीएम ने कंट्रोल रूम, CCTV और जैमर व्यवस्था की समीक्षा की। प्रशासन ने सभी केंद्रों पर पुलिस बल, सेक्टर मजिस्ट्रेट और निगरानी टीमों की तैनाती कर परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया। हरिद्वार में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। रानीपुर विधानसभा क्षेत्र के शिवालिक नगर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंधों पर गैस सिलेंडर उठाकर विरोध जताया और सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि जब तक सरकार पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़े हुए दामों को कम नहीं करती तब तक वो सड़क और सदन में अपनी मुहिम जारी रखेगी। देखिए, आज खास तौर पर विरोध प्रदर्शन जो हमारा था वो महंगाई को लेकर था। वैसे तो तमाम चीजों की दुर्दशा इस सरकार ने कर दी है। ये सरकार पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी है। ये सरकार ना महंगाई को कंट्रोल कर पा रही है, ना रोजगार दे पा रही है और जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ये उत्तराखंड का लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं संभाल पा रहे हैं। उत्तराखंड के ऊपर लगातार कर्जा बढ़ता चला जा रहा है और आज हालत ये है कि गैस का सिलेंडर हो, चाहे तमाम आम खाने की चीजें हो, खाद्यान्न तेल हो, सबकी जो महंगाई दर है वो लगातार 2 दशकों में सबसे ज्यादा होती चली जा रही है। हरिद्वार में स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत के साथ ही इसका विरोध भी तेज हो गया है। क्षेत्र में कांग्रेस ने इसे जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा बताते हुए पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट मीटर योजना से उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और निजी कंपनियों को फायदा होगा। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि आम जनता के अधिकारों से जुड़ा मामला है। दिखा रहे हैं कि आज आम जनता कितनी परेशान है, आज आम जनता के अंदर कितना गुस्सा है कि इस गर्मी में भी आज इतनी भारी संख्या में लोग उतरे और सरकार को चेताने का काम किया कि जो स्मार्ट मीटर, जिसको स्मार्ट चीटर कहते हैं, लूटपाट मीटर कहते हैं, इसके जरिए जिस प्रकार से आप आम जनता के जेब में जो उसकी गाड़ी कमाई थी उसका हिस्सा अड़ाने की जेब में डालने का काम कर रहे हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कोई ब्रिटिश काल नहीं है, ब्रिटिश शासन नहीं है कि आम जनता आपके सारे जो आपके फैसले होंगे उसको मानने को मजबूर होंगे। हरिद्वार में सोमवती अमावस स्नान से पहले ट्रैफिक व्यवस्था की पोल खुल गई है। चारधाम यात्रा वीकेंड और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते सड़कों पर जाम लग रहा है। प्रशासन के विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किए जाने के बाद भी जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं नाकाफी साबित होती दिख रही हैं। हालात ऐसे हैं कि एसएसपी हरिद्वार और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित भी खुद जाम में फंसे हुए नजर आए। जो ये कल सोमवती अमावस्या का स्नान है और ये सेकंड वीकेंड है, तो इसके लिए पुलिस ने बड़े स्तर पे बंदोबस्त किया है, जिसमें कि वेहिकुलर ट्रैफिक को और पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए, जिसके लिए इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए 6 सुपर जोन, 16 जोन और 40 सेक्टर बनाए गए हैं।
और आज ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में बाहर से बसेस और लाइट व्हीकल्स आ रहे हैं दूसरे प्रदेशों से कल के स्नान के लिए। तो इन हमारी जो ट्रैफिक ड्यूटीज़ हैं वो अलर्ट हैं, उनको पार्किंग्स में डाल रहे हैं। हाँ, ये बात भी है कि कोर एरिया में काफ़ी प्रेशर है, तो ट्रैफिक की गति थोड़ी स्लो है, लेकिन रेगुलर है, क्योंकि इसी रूट से काफ़ी सारे यात्री जो हैं चारधाम के लिए निकलते हैं, जो यहाँ हरिद्वार में नहीं रुकते हैं। और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल डिप्लॉयड है। इसमें रेंज ऑफिसर और पुलिस मुख्यालय से हमें पर्याप्त संख्या में SDRF, NDRF, पैरामिलिट्री फोर्स, PSC, APCP और TP के हमें जवान मिले हैं। इस समय मौजूद हैं राष्ट्रीय राजमार्ग पर, और सोमवती अमावस्या स्नान से पहले ही आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो जाम की स्थिति है। आस्था का सैलाब तो यहाँ पर उमड़ ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आस्था का सैलाब यह जाम के जाम में फंसने को मजबूर है। और जाम इस कदर यहाँ पर लगा हुआ है कि SSP हरिद्वार भी कुछ समय पहले हरिद्वार की तंग गलियों में जाम में फंसे हुए नजर आए। वहीं SSP हरिद्वार से बात करने पर SSP हरिद्वार ने बताया कि हमारी जो पुलिस टीम है वो लगातार जाम से निपटने में लगी हुई है। जो भारी वाहन हैं उनको हम लोगों ने अंदर शहर में आने से बिल्कुल ही पाबंदी लगा रखी है, और जाम की जो स्थिति है वो अभी कंट्रोल में है। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कितना लंबा जाम यहाँ पर अव्यवस्थित तरीके से लगा हुआ है। अपने सहयोगी के साथ मोहित सोम, हरिद्वार। नैनीताल के कैंची धाम मेले में ड्यूटी पर तैनात उधम सिंह नगर के SI जगदीश प्रसाद और कांस्टेबल जितेंद्र कुमार पर एक युवती से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगा है। बता दें कि मेडिकल जांच में दोनों के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई है। भवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। SSP मंजुना TC ने बताया कि युवती के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दोषी पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों की मौजूदगी में वहीं पर वीडियोग्राफी के माध्यम से उनका अल्कोमीटर टेस्ट कराया गया। उस पर जो है भारी मात्रा में शराब सेवन होना पुष्टि हुआ। तदोपरांत पुलिस की तत्काल मैंने निर्देश दिया कि उनको हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई करने को। तत्काल SHO भवाली और CO भवाली द्वारा उन दोनों कर्मियों को हिरासत में ले लिया गया और गांव वालों की, स्थानीय लोगों की मौजूदगी में आपका भवाली हॉस्पिटल में जाकर अंडर वीडियोग्राफी उनका मेडिकल किया गया है। मेडिकल एग्जामिनेशन में भी शराब की पुष्टि हुई है, भारी शराब सेवन करने की पुष्टि हुई है। मैं आपको साथियों बताना चाहता हूं, ऐसे व्यवहार और ऐसे आचरण का मैं कदा भी सपोर्ट नहीं करता हूं। ऐसे पुलिसकर्मीगण जो धार्मिक ड्यूटी में गए हैं और वहां पर जाकर ड्यूटी के दौरान शराब की सेवन करना है, वो अपने आप में गुनाह है, आपराधिक कृत्य है। उसके बाद वहीं पर लोकल जो रह रहे हैं उनके लड़की के साथ बदतमीजी और जो है एक तरीके से मोलेस्टेशन टाइप काम करना, ये कदा भी हम इसको, कोई भी पुलिस जो है इसको सपोर्ट नहीं करेगी। गदरपुर के वरिष्ठ समाज सेवी लाल बादशाह ने ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, जिससे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतें प्रभावित हो रही है। लाल बादशाह ने आशंका जताई है कि अगर समय रहते संघर्ष नहीं रुका तो आर्थिक स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। उन्होंने PM मोदी से रूस, चीन और इंग्लैंड जैसे प्रमुख देशों के नेताओं से बातचीत कर शांति स्थापित करने की दिशा में पहल करने की अपील की है। देखिए, जैसे हमारे मोदी जी हैं या और देशों के जो बड़े बड़े राष्ट्रपति हैं, इन सबको आगे आकर के आपस में इस युद्ध को कॉम्प्रोमाइज़ से शांति वार्ता करके इसको रुकवाना बहुत ज़रूरी है, रोकना चाहिए। अगर ये युद्ध नहीं रुका तो ऐसे ही बिल्कुल बर्बादी के कारण पे आ चुका है। पूरी दुनिया देख रही है, कोशिश कर रहे हैं हमारे मोदी जी या और भी देश कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पा रहा है। ऐसा कोई आपस में इनको रास्ता निकालना चाहिए, जो कि ट्रम्प जी से बात करके या ईरान के सुप्रीम लीडर से बात करके आपस में इसको रोकना चाहिए, क्योंकि लड़ तो वो हो रहे हैं, भुगत पूरी दुनिया रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। देहरादून के सहसपुर में बीजेपी नेता की हत्या के बाद बवाल, इलाके के मुस्लिम युवकों ने पीट कर मारा, आरोपियों के घर बुलडोजर से ध्वस्त। विनोद हत्याकांड पर CM धामी का बड़ा बयान, बोले नहीं बख्शे जाएंगे आरोपी, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि कभी सोची नहीं होगी। उत्तराखंड में समय से पहले चुनाव की आहट से बड़ी सियासी हलचल, बीजेपी ने संगठन को किया अलर्ट, चुनावी तैयारियों को पुख्ता रखने के निर्देश। और हरिद्वार में बढ़ रहा जाम का जाम, SSP और DM भी फंसे, विशेष ट्रैफिक प्लान का भी नहीं दिखा खास असर।